नमस्कार, मैं हूं शारिब जाफरी। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश को लेकर हाजिर हूं। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है वो साझा करने के लिए आपके साथ मौजूद हूं। खास बात यह है कि जिस इजराइल ने ईरान को अकेला समझकर धावा बोला था, अब वो इजराइल खुद अकेला पड़ता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की धोखेबाज चाल है। अमेरिका ने एक तरीके से इजराइल को युद्ध में फंसा दिया है बुरी तरीके से, क्योंकि शुरुआत जुमे के दिन यानी आज ही के दिन 13 जून को शुरुआत हुई थी जब पहली बार इजराइल ने अमेरिका पर हमला बोला था। उसके बाद से जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव मूड में लगातार इजराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है, लगातार जिस तरीके से मिसाइल दाग रहा है, उससे पूरी दुनिया हैरान परेशान है। खास तौर से ईरान की तरफ से जिस तरीके से नई नई मिसाइलें दागी जा रही हैं। सेजिल मिसाइल जो दागी गई है एक अकेली, उस मिसाइल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये 7000 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में सक्षम है, 2500 किलोमीटर जा सकती है और इसकी रफ्तार जो है वो 6000 किलोमीटर पर आवर यानी हर घंटे ये 6000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कितने शानदार टेक्नोलॉजी के साथ ईरान ने मिसाइल तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हो या इजराइल हो या दुनिया का कोई भी दूसरा देश, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर ईरान के पास कितनी मिसाइल इस तरीके है, कितनी वैरायटी की मिसाइल हैं जो लगातार इस्तेमाल की जा रही है। आज एक घटनाक्रम और जो महत्वपूर्ण हुआ है वो ये हुआ है कि अभी तक जिस तरीके का पूरा माहौल बनाया गया था इजराइल के पक्ष में, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम हो या फिर जिस तरीके से थार्ड सिस्टम जो कि अमेरिका ने इजराइल को दिया है, वो जो हमले होंगे इजराइल के ऊपर उसको रोकने में कामयाब हो जाएगा। और पिछले दिनों जिस तरीके से ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागे थे इजराइल के ऊपर, वो जाकर इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर हिट हो रहे थे, उसको लेकर ये कहा जाता था कि कई मिसाइलें एक साथ आ रही हैं, इसकी वजह से डिफेंस करने में इजराइल को दिक्कत आ रही है। जो भक्त थे इजराइल के वो ये कह रहे थे। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके का माहौल बना है कि आज सुबह एक अकेली बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल की तरफ दागी थी, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर जाकर, जो उसका दफ्तर है, उसका जो टावर है, उसको जाकर उसने हिट किया है। तो एक अकेली मिसाइल भी कामयाब हो सकती है इजराइल के खिलाफ, ये साफ हो गया है। लगातार हमले इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा था ईरान के ऊपर। ऐसे में अब हालात अपने आप कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन की अगर हम लड़ाई देखें तो जिस तरीके का मंजर इजराइल में नजर आ रहा है, उस तरीके का मंजर हम लोग गाजा में देखा करते थे। छोटे छोटे बच्चे, 36,000 बच्चे मार दिए इजरायली सेना ने। 2 दिन पहले का जो घटनाक्रम पूरा हुआ है कितना शर्मसार कर देने वाला है कि जो लोग भूख से तड़प रहे थे गाजा में, लाइन में लगे हुए थे खाना लेने के लिए, उनके ऊपर इजरायली फोर्स ने फायरिंग की और बम गिराए, जिससे 300 के करीब लोग मारे गए हैं। सोचिए ये वही इजराइल है जो इस वक्त ये रोना रो रहा है कि ईरान ने हॉस्पिटल के ऊपर बम मार दिया, जबकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इस हॉस्पिटल के नीचे जो आईडीएफ है उसका कैंप था, वहां से लगातार ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे थे। इस वजह से इस हॉस्पिटल को नहीं बल्कि जो आईडीएफ का कैंप था, आईडीएफ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था एक, वो उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरीके से इजराइल के 36 हॉस्पिटलों, माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन के 36 हॉस्पिटलों को इजराइल ने यह कहते हुए ध्वस्त कर दिया था कि यहां से हमास ऑपरेट करता है, जिसमें हजारों लोग, हजारों मरीज जो थे वो मारे गए थे। तो लगातार अटैक हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने यह तय कर लिया है कि अब वो इजराइल को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि ईरान ने जिस तरह पलटवार किया है उसकी वजह से अमेरिका अब दहशत में है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की बातचीत हो रही है, तमाम जो इंटरनेशनल मामलात के जो जानकार लोग हैं उनसे जो बात हुई है वो साफ साफ कह रहे हैं कि
इजराइल से ज्यादा सदमे में अमेरिका है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान ने इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर रखी है, इतना बड़ा जखीरा तैयार कर रखा है कि कभी भी अगर उसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो ईरान बख्शेगा नहीं। इस बात का अंदाजा न इजराइल को था न अमेरिका को था। इसी वजह अमेरिका ने अपनी मौन सहमति दी थी कि आप अटैक करने के लिए आगे बढ़िए। दूसरी तरफ से ट्रंप लगातार धमकाते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति कि ईरान तुरंत सरेंडर करे, अनकंडीशनल सरेंडर, जिसका आकर सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब ने मना कर दिया कि ईरान को जो लोग जानते हैं वो इस लहजे में कभी इस तरीके से बात ही नहीं कर सकते। ईरान को पढ़ना चाहिए। तमाम तरीके की जो बात निकल के आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जंग ईरान किसी कीमत पर रुकेगा नहीं, किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी जब तक इजरायली हमला रोक नहीं दिया जाता है। बात ये नहीं होगा कि आप हमला भी करते रहिए, लोगों को नुकसान भी पहुंचाते रहिए, ईरान के जो तमाम मिलिट्री है या दूसरे तमाम जो मदरसे हैं, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल हैं, उनको आप नुकसान भी पहुंचाते रहिए, दूसरी तरफ बातचीत भी करिए। इस तरीके की बातचीत अब नहीं होगी जब तक इजराइल हमला नहीं रोकता है। किसी तरीके की बात नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट का जो टावर था उसको ईरान ने उड़ाया है। एक बड़ी कामयाबी है डिमोना पर, जहां पर पूरी न्यूक्लियर साइट है इजराइल में, जहां माना यह जाता है कि 90 के करीब परमाणु बम इजराइल ने रखे हुए हैं। उसको खाली करने के लिए ईरान ने कल ही वार्निंग जारी की थी। इजराइल की तरफ से भी उसको खाली कराया जा रहा है उस इलाके को। उस इलाके को भी आज ईरान ने हिट करने की कोशिश की है। कामयाबी अभी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके के पूरे हालात बन रहे हैं, जिस तरीके के मिसाइल ईरान ने ईजाद किए हैं खासतौर से, उसको तो देखकर दुनिया अचंभित है कि किस तरीके की मिसाइल ईरान के खजाने में है। और ऐसी न जाने कितनी मिसाइल और अलग अलग नामों से ईरान ने ईजाद कर रखी होगी। इसको लेकर लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी के साथ सिजिल मिसाइल ने इजराइल पर धावा बोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इजराइल की तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले में। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसके खिलाफ, उसकी खिलाफ वर्जी है। याद कीजिए किस तरीके से ईरान के, इजराइल के राष्ट्रपति जब फिलिस्तीन पर हमला होता था, जब लेबनान पर हमला होता तो किस शान के साथ आकर कसीदे पढ़ते थे कि जब हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के हेड थे, चीफ थे, जब उनके ऊपर हमला किया गया, जब वो शहीद हुए तो इसी इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने आकर कहा था कि हमने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बंकर में बैठे हसन नसरुल्लाह शहीद हुए। अब उसी क्लस्टर बम को लेकर रोना रो रहा है इजराइल, अमेरिका से मदद मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि जंग में आप भी आ जाइए वरना बुरा हश्र होगा। हश्र यही होना था इजराइल का, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में लगातार गल्फ कंट्रीज पर हमले किए अमेरिका के साथ मिलकर, उसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा था। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इजराइल का जो मिथक था वो टूटा है। तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई जाती थी। आप सोचिए, कहा यह जाता था कि इजराइल का हर एक आदमी जब बालिग, कोई इंसान जब बालिग हो जाता है, उसके लिए लाजमी है, वाजिब है कि वो 5 साल की सेना की ट्रेनिंग लेगा, बाकायदा ट्रेंड होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इजराइल के लिए जंग लड़ सके। लेकिन हालात देखिए आप, किस तरीके से लोग इजराइल में जब सायरन बजता है, अलर्ट जारी होता है, तो किस तरीके से भागते नजर आते हैं। आप सोचिए, इनमें कोई ऐसा नजर आता है आपको कि जिसने जो है ट्रेनिंग कर रखी होगी, वो सामने आएगा, जंग लड़ेगा, इजराइल की फौज में जाकर शामिल हो जाएगा। लेकिन एक नंबर के भगोड़े साबित हो रहे हैं इजराइल के लोग, इजराइल की फौज। जब सामना होता है फौज से, और आप यकीन मानिए जिस दिन इजराइल का और ईरान का अगर आमने सामने का युद्ध हो गया, जो फिलहाल नजर नहीं आता है क्योंकि दोनों देशों की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, इजराइल
में और ईरान में, तो ऐसे में फिलहाल आमने सामने युद्ध की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अगर दोनों देशों की सेना आमने सामने आती है तो इजरायली सेना भगोड़ों की तरह पीठ दिखाकर भागती हुई नजर आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और तमाम जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इजराइल ने इस तरीके का एस्टिमेट नहीं किया था, अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को, और सोचा ये था कि जब हमला करेंगे ईरान धमकी देगा, या ईरान को अमेरिका धमकी देगा तो अपने आप ईरान सरेंडर कर जाएगा। लेकिन आप सोचिए क्या मंजर है। आज इंटरनेशनल मीडिया को अगर उठाकर देखिए तो लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं, ये लिखने पर मजबूर हो रहे हैं कि ईरान ने सरप्राइज किया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अभी वो असलहे नहीं, उन्होंने असलहों की नुमाइश नहीं की है जिन असलहों को वो पिछले कई सालों से बनाता रहा है। 1984 में पहला मिसाइल ईरान ने बनाया था। तब से लगातार जो फाइटर जेट के मामले में अगर हम बात करें तो ईरान जरूर कमजोर नजर आता है। एयर में अगर हम बात करें तो इजराइल बढ़त बनाता है कि एक साथ तमाम लड़ाकू विमानों के साथ एक साथ वो ईरान पर हमला बोलता है। लेकिन जब बात मिसाइल की होती है तो ईरान के सामने इजराइल भी घुटनों पर नजर आ रहा है, अमेरिका भी घुटनों पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप भी बार बार धमकी देने वाले ट्रंप एक व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर हैं लेकिन उनकी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में है। वो भी अब ईरान के सामने घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से यह कहकर निकले थे कि कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है। अमेरिका पहुंचने के बाद उनका खून ठंडा पड़ता चला गया है। वो ईरान का जिस तरीके का अटैक था उसके सामने दबाव में आ गए हैं। पहले एक दिन की वार्निंग दी, फिर अनकंडीशनल सरेंडर की बात की, और अब ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने यह कहा है कि वो अगले 2 हफ्ते के अंदर इस बात पर फैसला लेगा कि ईरान के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है। इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हालात बने हैं उसमें इजराइल भी घुटनों पर है, अमेरिका भी घुटनों पर है। ईरान की मिसाइलों ने फिलहाल पूरे तेल अवीव, हाइफा समेत तमाम जो इजराइल के इलाके हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और तबाही के मंजर गाजा से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से खंडहर हुई तमाम इमारतें गाजा में नजर आती थी, कुछ उसी तरीके का मंजर अब तेल अवीव और हाइफा में नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि बंकरों में छुपने के लिए इजराइल में लोग एक दूसरे से लड़ते कटते मरते नजर आने लगे हैं। ये थे अब तक के ताजा हालात। अगले 24 घंटे में क्या कुछ होगा वो लेकर फिर हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए द न्यूज़ कॉर्नर के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।